हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं जयसवाल सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 0.7 मैथमेटिक्स में। तो बिना किसी बकवास के हम लोग फोकस करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये डिफरेंशिएशन यानी ऑकलन का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ पार्ट, इसको हम सेपरेट करेंगे, यानी अपने को देगा dx बाई डी एक्स माइनस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। फाइनली ये क्या 1 हो गया और ये आएगा अपने को cos x। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में आते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा 49 वाला पार्ट है वो कांस्टेंट है, तो इसको पूरी तरह से पहले इसको बाहर फेंको। ठीक है, अब अपना क्या आ रहा है हमारे पास, डी साइन एक्स बाई 7 dx। देखो इसमें जो हमारा ये x बाई 7 है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, 49 लिखे, साइन का देता है cos x बट्टा 7 जो है 7। अब देखो x के साथ ये 7 क्या हमारा भागा में दिया हुआ यानी डिवाइड है, नहीं 1/7 से क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 7 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। तो हमको जो मिल रहा है आंसर हमारा 7 cos x/7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी जैसे यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो 3 नंबर है इसको पहले सेपरेट कर दो। सेपरेट करते हैं तो क्या अपना दे रहा है रिजल्ट, ये डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ये साफ साफ देख सकते हैं, ये क्या दे देगा, ये माइनस में और ये प्लस में, यानी माइनस ये साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा अपना प्लस कॉस एक्स। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब चौथा देखो क्वेश्चन, ये माइनस वाला हिस्सा, माइनस वाले हिस्से को बाहर फेंक दो, तो ये कितना हो जाएगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर फेंको। यहाँ कोई चेन रूल की जरूरत नहीं है आपको, बस अपने तरीके से काम करना है। यहाँ पर डी 3x, डी 3x क्यों करेंगे भाई, डी एक्स ही करेंगे। अब रिजल्ट देखो क्या देता है, यहाँ से देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी इसका रिजल्ट माइनस आता है, पहले से माइनस है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ से ये प्लस 1/3, ध्यान देना आप, ये e⁻3x ही देगा। और यहाँ क्या है, x के साथ क्या चीज था, 3 था, तो मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 से 3 कटा, यानी फाइनली हमारा जो आंसर है साइन एक्स प्लस e⁻3x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो e⁻2x दिया हुआ हमारे पास, उसको डबल डेरिवेटिव के साथ इसको सॉल्व करना। तो चलो पहले फर्स्ट टाइम हम इसको डेरिवेटिव करते हैं e⁻2x को। तो अपने को अच्छे से पता है, जब भी e⁻x का डेरिवेटिव करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या देता है, e⁻x ही देता है। पर यहाँ x से 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 को गुना कर देंगे। फिर दूसरी बार इसी को डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या करेंगे, हम बाहर रखते हैं। तो चलो बाहर अगर कांस्टेंट को रखते हैं, तो अब इसको करेंगे d e⁻2x बाई डी एक्स। तो ये अपने को क्या दे देगा, 2 तो पहले से बाहर है। फिर e⁻2x क्या देता है अपने को, हमको अच्छे से पता है, e⁻2x क्या देगा, e⁻2x ही दे देगा। और फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या कर देंगे हम, गुना 2 से करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट जो देगा ये हो जाएगा 4e⁻2x। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो। साफ साफ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 cos x इंटू सेक एक्स। देखो cos x इंटू सेक एक्स का वैल्यू 1 होता है, हम हमेशा पढ़े हुए हैं, चैप्टर ये होता है हमारा, ये 10th में ही बताया जा चुका है आप लोगों को, ट्रिगो में आप लोग पढ़े होंगे। तो cos x इंटू सेक एक्स, यानी हम लोग को देखे तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d3/dx। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या देता है, 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 4 कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को क्या करो, बाहर रखो। और करना अब क्या हम लोग को, d cos x/4, यहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं। कॉस का हमको पता अच्छे से क्या देता है, माइनस साइन देता है, तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं इस साइड में। ठीक है, और ये दे देगा साइन x/4। अभी ध्यान देना, एक से 1/4 से गुना कहो या फिर 4 से भागा कहो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 से गुना कर देंगे, और ये 4 से क्या होगा, 4, यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा माइनस साइन x/4। ये भी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ लॉग दिया हो क्या है, 5x, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग x बराबर कितना देता है, 1/x देता है। चलो आप करेंगे यहाँ पे 1/5 पे। अब देखना हम लोग को एक से क्या था, 5 मल्टीपल था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से ये हमारा 5 जाएगा, यानी फाइनली हमारा जो आंसर होगा 1/x ही होगा। ये भी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगला पैटर्न भी वही क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, यहाँ चेन रूल अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमको यहाँ सेंस लगाना है, d log 3x² बाई डी, यहाँ क्या लगा देंगे, 3x²। ठीक है, फिर यहाँ चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर फेंको, dx² बाई dx, ये अपने को क्या दे देगा, 1/x। ठीक है, तो 1/3x² दिया,
अब क्या करना है यहाँ पे, ये जो 3 जो था हमारा, देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का सवाल नहीं, क्योंकि हम यहाँ चेन रूल चला रहे हैं। तो ये पहले से 3 है और इसका क्या देगा 2 6, यानी 3 2 6, 3 दूना आपका 6 हो गया, 6 x। अब देखो तो कुछ कटने वाला है, यहाँ से कटने वाला है। ये 3 से 2 बार में जा रहा है और ये x से x कट रहा है, इसमें हमारा जो आंसर हो रहा है 2/x। ये भी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप क्या है, 1/5। ये पहले से कॉन्स्टेंट है, तो पहले से कॉन्स्टेंट वाला पार्ट है हमारा, तो कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे, बाहर फेंकेंगे। फेंक दिया हमने। अभी क्या करना है हम लोग को, d tan 5x बाई डी एक्स। तो tan का हम लोग को पता अच्छे से क्या देता है, सेक स्क्वायर देता है। 1/5 रहेगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर 5x। अभी एक चीज देखो आप कॉमन, 5 क्या है, x से मल्टीपल है, तो यहाँ करेंगे गुना कर देंगे, और 5 से ये हमारा 5, यानी हमारा जो आंसर हो गया सेक स्क्वायर 5x, यही हमारा आंसर हो गया। अगला में आप देख लो क्या हमारे पास, log sec x प्लस tan x दिया हुआ, ठीक है। इस log का ये पूरा का पूरा क्या है, पार्ट है हमारा x दिया हुआ। तो अगर इसको चेन रूल चलाते हैं हम, तो देखना ध्यान से आप, d log sec x प्लस, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ज्यादा नहीं, tan x बाई डी लॉग एक्स। इस पूरे का x क्या है हमारे पास, इस पूरे का x अपने को दिया हुआ है ये वाला हिस्सा, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। मैं थोड़ा इसे अच्छे से कर देता हूँ, डी सेक एक्स प्लस tan x। अब इसको चलाना हम देखो चेन रूल चलाना, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम सेपरेटली करके दिखाते हैं आपको। तो ये हो जाएगा हमारा डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस डी tan x बाई डी एक्स। अब अपने को पता है अच्छे से, ये तो क्या दे देगा हमारा, ये जो रिजल्ट आएगा ये दे देगा 1/x, और 1/x बोले तो ये पूरा हिस्सा सेक एक्स प्लस tan x। कोई नहीं, ये काम हमारा हो गया। इनटू, अब देखो यहाँ से आप अच्छे से क्या आ रहा है, यहाँ से जो रिजल्ट हम लोगों को देगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक का क्या देता है, सेक एक्स इंटू tan x। इसका क्या दे देगा, प्लस में है तो प्लस सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा यहाँ लाइन का कर लो, 1/सेक एक्स प्लस tan x, ये मिला अपने को यहां से, ठीक है। इसको रखते हैं, मल्टीप्लाई है रहने दो, यहाँ से सेक एक्स को क्या करो, बाहर निकाल दो। जब सेक एक्स बाहर निकलेगा तो अब ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, tan x प्लस सेक एक्स। तो यानी ये वाला हिस्सा इससे पूरा गायब हो गया, और हमारा जो आंसर आ गया वो हमारा सेक एक्स। देखते हैं हमारा, अब देख सकते हो यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ साइन का रिजल्ट क्या देता है आपको अच्छे से पता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें एक लॉजिक यही है, यहाँ आप ध्यान देना, एक्स के साथ क्या है, मल्टीपल ए है, तो यहाँ हमको क्या करना, ए से मल्टीप्लाई करना। बी कांस्टेंट हिस्सा था, अगर इसको चेन रूल भी अप्लाई करते तो बी हमारा क्या होता है, 0 हो जाता और ए ही रिजल्ट आता। तो यहाँ आपने को क्या करना, थोड़ा माइंड यूज करना और चीजों को इजिली वे में करना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होते हैं। चलो अब अगला पार्ट पे आते हैं हम लोग। हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। यहाँ चेन रूल तो चलेगा, तय है, तो चलाते हैं, डी लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, किया मैंने। बाई में यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉग का पूरा एक्स क्या है, ये है, तो यहाँ कर दो डी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई, इस कॉस का एक्स क्या है, पूरा, मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्वायर। देखो सब जगह नहीं करेंगे, जहां जहां चेन रूल का यूज है वहां करेंगे। जैसे इसमें नॉर्मल था तो इसको कर दिया मैंने, अब यहाँ तो करना पड़ेगा हमें। तो डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या देता है, 1/x। एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1x हमारे पास, पूरा कॉस एक्स का स्क्वायर दिया हुआ, मल्टीप्लाई कर दो। कॉस का रिजल्ट क्या देता है अपने को, माइनस साइन, क्या देता है, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और इसका क्या दे देगा 2x। यानी अगर मैं फाइनली इसको अरेंज करके दिखाऊं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो इसको कुछ लिख देते हैं हम लोग, माइनस 2x इंटू tan एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, कि साइन बाई कॉस tan देता है। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, पूरा एक्स स्क्वायर, पूरा एक्स स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। अगला पार्ट में देखते हैं, यहाँ देखो ये हिस्सा हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भाई भेजो पहले। और मैंने यहाँ फॉर्मूला में जब आपको बताया था तो ध्यान देना, फॉर्मूला जो हमारा है, साइन स्क्वायर एक्स का रिजल्ट डायरेक्ट देता है कितना, साइन 2x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हुआ। आप लोग अगर फॉर्मूला याद करते तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप या तो 2 इसके नीचे लगा दो या फिर यहीं से दिखा के आंसर दिखा सकते हो। कभी भी ये 2 से ये 2 नहीं जाएगा, क्योंकि ये थीटा कट हो गया और ये नॉर्मल कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया।
देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना क्या दिया हुआ हमारे पास, यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना, जबकि अपना जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम करेंगे। तो इसको किसके थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना, तो यहाँ पहला हिस्सा dx बाई डी थीटा निकलता है, तो ये हमारा एक कॉन्स्टेंट था बाहर आ जाएगा, और cos का रिजल्ट क्या, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, यानी ये जो हमारा रिजल्ट देगा यहाँ पर, therefore dx by d theta equal to माइनस e sin थीटा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड में आते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ आप देख सकते हो, इसको भी करेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू, b कांस्टेंट है बाहर फेंको इसको, d sin थीटा बाई डी थीटा, यानी फाइनली ये जो रिजल्ट अपने को दे रहा है, ध्यान देना आप लोग थोड़ा, dy बाई डी थीटा इक्वल टू b कॉस थीटा। अपने को निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था, डिवाई बाई डी एक्स, तो ध्यान दो यहाँ डिवाई है और यहाँ डी एक्स, यानी इक्वेशन सेकंड डिवाई इक्वेशन फर्स्ट कर दो भैया। देखो ध्यान देना एक चीज, अगर ये चीज अगर ऑब्जेक्टिव सेंस में दे रहा है तो आपको एक नंबर के लिए एक नंबर के तरीके से बनाना, शॉर्टकट में बना, हमको पता है ये dx बाई डी थीटा दे रहा है और dy बाई डी थीटा, यहाँ से हमको पता है ये डिवीजन होगा तो कटेगा, और साइन बाई कॉस tan दे रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में चलना होगा, और इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस दिखाते तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से अपने को अगर डिवाइड करते तो थीटा से थीटा चला जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से अपना क्या दे रहा है, बी कॉस थीटा बाई माइनस ई साइन थीटा, जो कि रिजल्ट दे देगा अपने को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा अलग पैटर्न का है, इसको भी समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, गिवन में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के दिया हुआ, और इसमें अपने को फाइंड क्या करना है, निकालना अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि मैंने किया यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबके साइड में किया। अब बस यहाँ मैंने क्या कि एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हमारा क्या है, साइन स्क्वायर वाई है, इसलिए यहाँ वाई डी वाई डाला, फिर चेन रूल लगा के डी वाई बाई डी एक्स डाल दिया। यहाँ आप देखो डी कॉस, इस कॉस का पूरा एक्स क्या है, एक्स वाई है, नीचे डाला एक्स वाई, मल्टीप्लाई करके चेन रूल के अकॉर्डिंग ये डाला, और ये जो के कांस्टेंट था उसके साथ भी कांस्टेंट वाला हिस्सा क्या दे देगा हम लोग को, जीरो ही, हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलो साइन स्क्वायर वाई का जो हमारा होगा, यानी साइन स्क्वायर वाई का जो डिफ्रेंशिएट होगा वो साइन टू वाई होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला में है, आप लोग फॉर्मूला में वहां से देखना, और ये हमारे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ठीक है। कॉस का हमको पता अच्छे से माइनस में होता है, तो ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई। चलो ठीक है यहाँ तक। अभी ये जो काम हम करने वाले हैं यहाँ पर, यहाँ प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करने वाले हैं, हम देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, भी पहले तो लिख दो यहाँ पे, वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये काम भी हमारा यहाँ दिया हुआ था, साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और ये वाला हिस्सा अपना हो जाएगा वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और साइड में जो इक्वल में हमारा था वो जीरो था, इक्वल में जीरो मैंने पीछे छोड़ दिया था, वहाँ मैंने मेंशन कर दिया है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब चलो इसको क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई वाला हिस्सा है इस पूरे के साथ में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ से मिलेगा अपने को साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स वाई, कभी भी ये वाले वाई को इस वाई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये थीटा का सेंस है, प्लस फिर से आएगा हमारे पास एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो ठीक है, यहाँ से इक्वल टू जीरो। अभी अपने को करना क्या है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से ये वाले हिस्से को क्या करना है, हम लोगों को कॉमन निकालना है, और इसको भेजेंगे हम लोग इस साइड पे। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालते हैं, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या मिल रहा है यहाँ से, साइन टू वाई प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू, इस माइनस को भेजना था इस साइड में, y इंटू साइन एक्स वाई। फाइनली हम क्या निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स, यही तो निकालना था हमने को। तो देखो तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया है फिर नहीं आया, ये इंटू है
y इंटू साइन एक्स वाई बाई, ये पूरा हिस्सा आ जाएगा इसके नीचे, साइन 2y प्लस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो गया। चलो ठीक है। देखो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ इनवर्स फंक्शन के सेंस में है और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक्स को कुछ एज्यूम करते हैं। इससे क्या होगा ना, साइन इनवर्स के लिए कुछ ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो कट के हमको रिजल्ट देगा। तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ ले लेते हैं टेन थीटा। एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन देयरफॉर हम लोगों को थीटा इक्वल टू क्या दे देगा, इसका यूज हमें बाद में पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो चलो यहाँ पुट करते हैं क्या आ रहा है, जो भी आएगा हम अपना देखेंगे बाद में किस तरह क्या हो रहा है। तो सबसे पहले y उतारो इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल टू फिर से साइन इनवर्स लेंगे और यहाँ ध्यान देना है ये जो रिजल्ट अपना आ रहा है किसका, किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है, लेकिन इनवर्स साइन के लिए यहाँ भी तो साइन चाहिए था ना, तभी तो कटेगा ना। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, यानी ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों इक्वल चीज। अब क्या होगा हमारे इनवर्स फंक्शन से ये साइन वाला हिस्सा गायब हो जाएगा पूरी तरह से। देन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, आई होप कि नहीं होगा। अभी थीटा का जो वैल्यू था हमारे पास यहाँ देखो तो क्या था, टेन इनवर्स एक्स था। चलो रख देते हैं यहाँ पे y इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे हम लोग ना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, थोड़ा सा इसको देखना अपने को। तो लिखो यहाँ पे एक लाइन, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू। भाई साहब ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इतना एक लाइन फॉर्मेलिटीज के लिए लिखना है तो लिख ही देना है। तो क्या आ जाएगा ये रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स। अभी एक चीज ध्यान देना है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट वाला हिस्सा है। ये जो पाई बाई टू है ये पूरी तरह से क्या है, कांस्टेंट है। माइनस टू भी कांस्टेंट है, बाहर फेंको, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या दे देगा अपने को, पूरी तरह से जीरो दे दे रहा है, ये गायब ही हो गया तो इसको हटा दो। यहाँ से ये माइनस टू मल्टीप्लाई टेन इनवर्स एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ से, माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। दो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, ये दोनों आपका टास्क है, ये आपको करना है। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे x बराबर कुछ है, y बराबर कुछ है, और हमें दिखाना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो चलो मैंने ये जो x वाले फंक्शन को है उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना और सेकंड वाले y वाले को इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इसको सॉल्व क्या करना हम लोगों को, पहले कि इसमें पहले करना हमको इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड। तो ये हिस्सा हमको क्या दे देगा, एक्स वाई। चलो कोई नहीं। अब दूसरा वाला जो पैटर्न था हमारा वो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये सब क्या है, रूट में है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाया जा सकता है, रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो रूट में आ जाएगा दोनों ही चीज़। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। एक्स वाई इक्वल टू रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। चलो ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। देखिए अब यहाँ पे e टू द पावर पाई बाई टू को अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का रिजल्ट क्या होता है, पाई बाई टू होता है, जो कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। अभी क्या करना है हमको, डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। अभी यहाँ ध्यान रखिए यू टू भी यानी चेन रूल यहाँ अपना, ये चेन रूल मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अपना ही होने वाला है। तो इसको कैसे करना है हम लोगों को, तो यहाँ डायरेक्ट करते हैं हम लोग। हमारा y वाला हिस्सा रहेगा dx बाई डी एक्स प्लस x वाला हिस्सा रहेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू ये पूरा हिस्सा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। हमको अच्छे से पता है कि जब ये कांस्टेंट वाला हिस्सा है यानी ए टू द पावर पाई बाई टू डी एक्स, ये पूरा कट के क्या देगा, जीरो देने जा रहा है हम लोगों को। तो यहाँ से देखते हैं क्या मिला हम लोग को, y मिला प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा है। जब जीरो मिल गया तो ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। और फाइनली हम लोगों को ये जो डी वाई बाई डी एक्स देखने को आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस वाई बाई एक्स। यही तो हम लोगों को दिखाना था। यहाँ पे देखो तो आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स ही तो लाना था। तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। ये हमारा जो प्रूव्ड है, प्रूव्ड ही करो कोई नहीं, ये प्रूव्ड हो गया है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है तो हमें साबित क्या करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव के साथ टू एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी इतना इक्वल टू मतलब सॉल्व करने पर हमको जीरो मिलना चाहिए। तो चलो हमारे पास जो पहले फंक्शन दिया है क्या, गिवन y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो हमको ये हिस्सा मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता पहले से। तो ये रिजल्ट अपने को क्या दे रहा है, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या किया है, अगेन फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट किया, किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से करते हैं तो डबल डेरिवेटिव हम लोग को मिलता है। अब क्या करने हैं यहाँ पर, ध्यान देना एक चीज़ हम लोगों को, कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, जो फंक्शन था हमारा कर दिया। तो ये फंक्शन u है, नीचे वाला फंक्शन v है। अभी मैंने इस फॉर्मूला का यहाँ पे जो होता है ना u बाई वी का फॉर्मूला, वो मैंने इसमें अप्लाई किया है। देखो क्या किया मैंने, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। यहाँ तक सही होगा मेरे ख्याल से। देखो आप ध्यान से, मैंने ये सी चीज़ें क्लियर कर ली है यहाँ पे पहले, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। देख सकते हैं मैंने यहाँ क्या किया है, जो वन प्लस एक्स स्क्वायर था मैंने रखा, और हम लोग को डी वन बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो देता है, माइनस यहाँ सेपरेट करके मैंने लिखा है, वन जो था वन मैंने गायब कर दिया है, डी वन बाई डी एक्स प्लस ये वाला हिस्सा अपने को जीरो दे देगा पूरी तरह से। तो मैंने क्या किया, ये पूरा तरह से गायब हो गया और ये जीरो ही है हमारे पास, यानी जीरो माइनस ये पूरा तरह से गायब हो गया। देखो तो इसका क्या देगा, टू एक्स देगा अपने को, बाई जो भी में हमारे पास था, भी में क्या था वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वन प्लस पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर यहाँ मैंने दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसको गायब करो तो ये क्या देगा, यहाँ से इतना हिस्सा हम लोगों को दे रहा है। ये हमारा कितना हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम लोगों को दरअसल क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार फिर से उतार देता हूँ। क्वेश्चन में हमें जो प्रूफ करने के लिए दिया था, ये वाला हिस्सा अपने को क्वेश्चन में दिया था प्रूफ करने के लिए। चलो हम यहाँ से क्या करते हैं, एलएचएस रखते हैं, और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट करने वाले, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर जो है रखा मैंने, फिर यहाँ से ये हिस्सा देखो कितना मिल रहा है, यानी मल्टीप्लाई में है हमारे पास माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला था, वो मिला था अपने को वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ से एक चीज़ कॉमन हम लोग के पास हो रहा है, क्या कॉमन है, इस स्क्वायर से ये वाला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब क्या मिल रहा है हमारे पास, माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये साफ साफ देखो तो ये रिजल्ट अपने को क्या, जीरो आर एच एस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स। यहाँ भी क्या निकालना अपने को, डिवाइड बाई डी। देखो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये नॉर्मल वे में नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको 5 मार्क्स में आएगा, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा, इसलिए एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला जो फंक्शन हमको दिख रहा है इसको हम क्या u मानते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले फंक्शन को भी मान लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा है तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, u प्लस बी हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारा कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। देखो ये मैंने क्यों किया है, इसका पता आपको लास्ट में चलेगा सबसे। अब हम नॉर्मली जो हम अपना एज्यूम किए थे, u इक्वल टू इतना इतना लेते हैं।
अब देखो ऐसा कोई फंक्शन हम लोग का अभी तक नहीं आया जो इस प्रोसेस में बने, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लॉग, डिफ्रेंशिएशन नहीं, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ हम लोग को लॉग लेना है, क्यों वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये क्या होगा, लॉग u इक्वल टू लॉग x टू द पावर cos x। चलो ठीक है, लॉग u रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लॉग u ही रखो, इक्वल टू, यहाँ मैं कुछ अप्लाई करने वाला हूँ क्या, तो कुछ इस तरीके का, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू होता है ना n लॉग m, मैं यही यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, तो ये अपने को क्या दे देगा, cos x इंटू लॉग x। चलो भैया, अब ये हमारे u, नॉर्मली u, ये वाला नहीं, u इंटू v यानी प्रोडक्ट रूल अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। प्रोडक्ट रूल जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल, अब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद द रिस्पेक्ट टू, ये तो फॉर्मेलिटीज है, आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, साइड रहेगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो इतना तो आपको पता है। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना अपने को, तो लिखेंगे डी लॉग यू बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। चलो ठीक है, अब ये u है ये भी है, जिसको लेना है कोई दिक्कत नहीं, ले सकते, मल्टी प्रोडक्ट में कोई सेंस हमारा गलत नहीं जाएगा। तो करते हैं, तो पहले log x को लिखो इंटू, मैंने फॉर्मूला पहले लिखवा दिया है, तो अब प्रयास करो खुद से करने के लिए, प्लस cos x इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। हो गया यहाँ तक, देख सकते हो आप यहाँ पे, जो log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u देता, ये नॉर्मली जो था मैं लिखा, उधर से क्या था cos x का माइनस sin x, इसलिए sin x तो पहले लिख दिया और बाद में log x कर दिया, cos x था हमारा b वाला हिस्सा और log x का 1/x देता है। अब ये जो u डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा अपना, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और u का एक्चुअली हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन उधर एज्यूम किया था, चलो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, u इंटू, थोड़ा ध्यान देना, ये जैसे अपना रहेगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस इसको लिख सकते हैं ना हम लोग cos x बाई एक्स, बिल्कुल ही लिख सकते हैं। तो अभी u का जो हमारा वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ये फॉर्मूला जो था पिछला हमारा u का वैल्यू जो था यहाँ पे डाल दिया, और इसको क्या किया मैंने पहले लिखा और इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया यहाँ तक। और फिर उधर जो मैंने स्टार्टिंग में v का वैल्यू जो माना था, फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया, और फिर इसमें भी वही रूल अप्लाई करना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये लाइन आपको आई होप समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना तो हम लोग कर ही चुके थे। लॉग भी ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। चलो कोई नहीं, होता है, कहते हैं ना कि यहाँ पर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो यहाँ करेंगे डी लॉग वी बाई डी वी, क्योंकि एक्स का रिस्पेक्ट है भाई, तो यहाँ चैन रूल तो चलेगा चलेगा एकदम। अभी देखो ये u है और ये पूरा v है, तो v के लिए लिखेंगे log cos x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, प्लस, थोड़ा सा समझना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फिर से चेन रूल चलने वाला, साइन एक्स इंटू डी लॉग, क्या था हमारे पास, cos x बाई डी कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ चेन रूल की जरूरत पड़ेगी हम लोग को, इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मैं तो अपने तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, पर आप भी कमेंट में बताना कहीं कोई दिक्कत हो तो। दिक्कत होने का तो भैया अब सवाल ही नहीं उठता है, अब दिक्कत करोगे तब तो कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए दिक्कत नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट क्या कर देंगे, ये हमको क्या दे देगा, 1/v दे देगा इंटू डी वी बाई डी एक्स, इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा क्लासी हो गया है, बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। ये रिजल्ट क्या देता है, इंटू कॉस एक्स, ये अलग है और ये अलग है, ध्यान में रखना मेरे को, प्लस साइन एक्स, चलो तो लिखते हैं साइन एक्स इंटू 1/, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो 1/x होता है, ये इसका x हो गया, और यहाँ से ये मिल जाएगा हम लोग को माइनस साइन एक्स। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें इस भी को उधर भेजते भी है और अरेंज भी करेंगे और भेजेंगे भी। तो मैं थोड़ा सा
स्किप मार रहा हूँ एक लाइन, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज़, प्रयास करना कि हम समझ ही लें, और आप लोग समझ लेंगे मुझे पता है। यहाँ ध्यान देना है, ये क्या है, cos x को ला दो पहले स्टार्टिंग में, cos x इंटू लॉग, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहीं मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ना बना दे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस क्या मिलेगा हम लोगों को, tan x इंटू साइन एक्स। नहीं दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। फिर से डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, और v का जो वैल्यू क्या था हमारा स्टार्टिंग में, cos x टू द पावर साइन एक्स, cos x टू द पावर साइन एक्स डालो यहाँ से, और यहाँ से इस पूरे हिस्से को क्या करो, लिख दो फिर से, cos x इंटू लॉग cos x माइनस tan x इंटू साइन एक्स। चाहो तो आप इसको स्क्वायर दिखा के बाई में भी दिखा सकते थे, तो थोड़ा सा बाई में रहता तो थोड़ा अजीब लग रहा है, हम लोग का मिल रहा था इसलिए मैंने 10 डाल दिया है। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन थर्ड है, समझना कि इक्वेशन थर्ड है। यहाँ से देखो डी यू बाई डी एक्स निकला, डी वी बाई डी एक्स निकला, तो हम लोग का जो स्टार्टिंग वाला इक्वेशन था, आई होप कि आपको याद होगा हमारा स्टार्टिंग इक्वेशन क्या था। तो स्टार्टिंग इक्वेशन को क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पुट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आप चाहो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैंने किया, और ये डी वाई बाई डी एक्स का जो पैटर्न था हमारा, यहाँ से मैंने डी यू बाई डी एक्स पूरा यहाँ से यहाँ तक डाला है, और प्लस ये सिंबल प्लस का यहाँ पे जो है मैंने यहाँ प्लस डाला, और फिर डी वी बाई डी एक्स मैंने यहाँ से यहाँ तक डाला। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो, और अपने को टाइम सेव भी तो करना है, तो आप आंसर यहीं पे पुट करो। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का पूरा आंसर है। देखो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस आपके लिए टास्क दिए हुए हैं, इसमें आपको पैटर्न समझ लो। जब भी क्वेश्चन में हमारा प्लस या माइनस बीच में दिया है, यानी पैटर्न 2 पार्ट में हो, एक यहाँ और एक यहाँ है, तो ये क्वेश्चन जब भी बनेगा डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स के टर्म में ही बनेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हो जाए या फिर डिवाइड में हो जाए, तब इसको नॉर्मल वे में बनाएंगे, ये काफी इजी बनेगा। इसमें सिर्फ लॉग लेना है दोनों साइड में और इसको सॉल्व करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू समथिंग, सब देखो सब मल्टीप्लाई में, कहीं भी प्लस माइनस बीच में नहीं है, तो इसको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। इसी 2 ही पैटर्न में से आपको डिफरेंशिएशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा गिवन जो हमारा पार्ट दिया वो कर दिया, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आपको पता है, मैंने यहाँ पे कर दिया, सिर्फ लॉग लिया है, यहाँ पे कोई यू भी नहीं माना है, ले लिया। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला का अप्लाई किया है, लॉग लेने के बाद ये लॉग एम एन पी है, जो कि मैंने यहाँ पर एम एन पी प्लस में करके दिखा दिया, ठीक है। लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी के टर्म, ये वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर उतारा। ये लॉग वाई जो हमारा उतर रहे हैं। अब देखना एक चीज, यहाँ लॉग एम टू द पावर एन जो दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने क्या किया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि log m टू द पावर n, n log m, n log m, n log m, सारे को n log m के टर्म में तोड़ के डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया मैंने। अब जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड हो गया तो हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो करते हैं हम यहाँ पे अपना डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ क्या है, log y बाई डी वाई बाई डी, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब ध्यान देंगे हम, एक चीज देखना, ये क्या है हमारा हिस्सा, सबको सेपरेटली करना है, अलग अलग सबको काम करने के। हम यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर फेंको, यानी हो जाएगा log डी लॉग एक्स प्लस थ्री बाई डी एक्स प्लस थ्री। चाहो तो इसको छोड़ भी दो या फिर चेन रूल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे हमको। डी एक्स प्लस थ्री बाई डी एक्स, ये हमारा पहला पैटर्न हुआ, यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस क्या हमारे पास, 3 को बाहर ही रहने दो, डी लॉग एक्स प्लस फोर बाई डी एक्स प्लस, कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने जा रहा इस चीज से, डी एक्स प्लस फोर बाई डी एक्स प्लस फोर बाई डी एक्स रखो ना रखो, ये कट के लास्ट में 1 ही आने वाला है, फिर प्लस क्या है 4। मुझे लगता है जगह थोड़ा कम होने वाला है यहाँ पे, डी लॉग एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स प्लस फाइव बाई डी एक्स। आप मेरी आवाज को समझो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा हुआ है, आप समझ जाना, क्योंकि ये रिजल्ट हम लोग को लास्ट में 1 ही देने वाला, हमको पता है अच्छे से। यहाँ से देखो क्या रिजल्ट दे रहा है अपने को, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देख लो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हमारे पास क्या क्या दिया, ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यहीं पे रखो भैया, कोई दिक्कत। log x बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स प्लस थ्री। थोड़ा दिमाग लगाओ, तो यहाँ से हम लोग को करना क्या है, ये वाला जो हिस्सा हमारा था, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ,
ये क्या देगा, dx बाई डी एक्स 1 देगा, 1 प्लस 0 यानी 1 होगा, यानी इसको रखो, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट जो अपना देने वाला है ये पूरा का पूरा 1 देगा, ये पूरा का पूरा 1 देगा, और ये भी पूरा का पूरा। यहाँ थोड़ा सा गैदरिंग था, लेकिन आप समझना चीजों को, सेम यही पैटर्न अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब हो गया यहाँ से प्लस, ये क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स प्लस 4। चलो ये भी एक तरह से पैटर्न हो गया हमारा, प्लस यहाँ से भी एक मिलेगा क्या अपने को, 4 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 5। ये काम कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या, इस जो डिवाइड वाई को क्या, अब देखो वाई को यहाँ पे स्टार्टिंग में वाई का वैल्यू क्या था, तो मैं अच्छा मैं इसको एक बार कर ही देता हूँ, कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये वाई यहाँ पर आ गया, और इसको क्या दिखाना अपने को, कुछ इस तरीके से 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4, और ब्रैकेट नहीं लगाना है, सॉरी, प्लस 4 बाई एक्स प्लस, कंप्लीटली हो गया। अब इस y का वैल्यू भी पुट करें और यहाँ से एलसीएम निकाल के हम वर्क भी करने वाले हैं। सबसे अच्छा ब्रैकेट में ही दिखा देते हैं, ज्यादा ही बेटर रहेगा। इसको बिग ब्रैकेट, यहाँ y का हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, थोड़ा आप समझिएगा। y का वैल्यू यहाँ हमारे पास दिया हुआ था, डालते हैं हम स्टार्टिंग में, जो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ y का वैल्यू, यही इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो डाल दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, और x प्लस 5 का पावर 4। अब यहाँ से देखो तो एलसीएम जब हम लेते हैं इस पूरे का, पूरे हिस्से का, तो वो क्या दे देगा, x प्लस 3, एक्स प्लस 4 और x प्लस 5, ये हो गया हमारा। और ये पूरा हिस्सा इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 5, फिर उसी हिसाब से प्लस 3 इंटू हो जाएगा हमारा, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 एक्स प्लस 5, लास्ट में 4 के साथ जो है हमारा क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, ये दोनों x प्लस 3 और x प्लस 4। आवाज को ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा गैदरिंग हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप लोग। ये वाला हो गया पार्ट कंप्लीट। अब इस सबको सेपरेटली क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करके सबको दिखा देना है। तो अगर शॉर्टकट चलूँ तो इस पूरे को मैं रफ वर्क करके अपना कंप्लीटली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से हमने क्या किया, नीचे वाले पार्ट से इस ऊपर वाले पार्ट को कट किया है और रिजल्ट मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व जब किया तो ये वाला पार्ट मुझे मिला, फिर अगेन जब इसको सॉल्व किया तो मुझे ये वाला पार्ट मिला। ये हमारा क्या हुआ, इसको मैंने उतार दिया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आंसर आ गया। मैंने 2 टास्क आपके लिए दिए हुए हैं, देखो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, तो सेम पैटर्न इसमें अप्लाई होगा। कोई यू भी का झंझट नहीं है इसमें, नॉर्मल वे में बनाएंगे। 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इधर और पहले जो क्वेश्चन बताया था वो 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो यहाँ तक आपका पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग अच्छे से करें। ठीक है, थैंक यू।